नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी की जो काउंसिल की बैठक थी, वो अभी फिलहाल में हो चुकी है। ये मच अवेटेड थी क्योंकि जीएसटी के अंदर अब बदलाव किए जाने हैं भारत सरकार के द्वारा। हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 सितंबर को ये बैठक हुई है। 3 और 4 तारीख को ये बैठक होनी थी मतलब आज के दिन बैठक होनी थी, किंतु कल ही इसके बहुत सारे निर्णय आ चुके थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि जीएसटी के अंदर कौन-कौन से स्लैब हमारे पास में होते हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये जो 4 स्लैब थे, इसके अंदर 18% ओ सॉरी 28% और 12% को सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्यों किया गया? कि बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि ये जो जीएसटी है, कुछ लोग इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कहते थे, मगर इसके अंदर ये हुआ है कि सरकार के द्वारा अब इसको रैशनलाइज़ कर दिया गया है। वो बोला गया कि न्यू इंडिया रिफॉर्म्स है। यहाँ पे देख सकते हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, राज्य मंत्री सब अलग-अलग तरह के मंत्री थे। मोदी जी ने 15 अगस्त को इसके बारे में बोला भी था। ड्यूरिंग माय इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई हैड स्पोकन अबाउट इंटेंशन टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन जीएसटी। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की यहाँ पर बात की गई है। द यूनियन गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर ब्रांड बेस्ड जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। यूनियन गवर्नमेंट बहुत एक रैशनलाइजेशन के लिए जीएसटी का करेगी। द जीएसटी काउंसिल ग्लेड टू स्टेट दैट जीएसटी काउंसिल कंप्राइजिंग द यूनियन एंड स्टेट्स। और उसके बाद में बात कर रखी कि एमएसएमई, मिडिल क्लास, वुमेन एंड यूथ के लिए ये सब चीज़ें बेनिफिट होगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने जो अभी अपने निर्णय लिए हैं, उसके अंदर कांग्रेस कॉल्स जीएसटी ओवरऑल जीएसटी 1.5। इसके बाद में गवर्नमेंट रिड्यूसेस जीएसटी ऑन कम्युनिटी यूज्ड आइटम्स इन न्यूली रेट्स टू बी इफेक्टिव फ्रॉम ये हाँ, ये जो रेट्स है वो 22 सितंबर से ये एप्लीकेबल होंगे। अलग-अलग तरीके के रेट्स जो है, इसके अंदर तंबाकू और सिगरेट ऊपर जो है, वो बाद में एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे मीम्स भी आया हुआ है निर्मला सीतारमण का, क्योंकि इनके द्वारा इनको बहुत ट्रोल किया गया था जीएसटी को लेकर। यहाँ लिखा हुआ फ्लावर समझा है क्या? में फायर है। अब आगे देखिए कि किस-किस तरीके से यहाँ पर जीएसटी अप्लाई हो रही है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें, उसके ऊपर जीएसटी घटाकर 0% कर दिया गया है और जो उससे कम एसेंशियल चीज़ें थी, उनको 5% कर दिया गया है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीएसटी थी, उनको 18% कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर कितना जीएसटी लिया जाएगा। खाने-पीने के जो सामान सस्ते होंगे जैसे पैकेज्ड यूएसटी, अल्ट्रा हाइड्रेटेड जो रहता है दूध वो, पनीर, रोटी, पराठा इनके ऊपर जो पहले जीएसटी थी 5% थी, अब 0 कर दी गई है। घी, मक्खन के ऊपर 5% जीएसटी कर दी गई है। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, मिक्सचर इनके ऊपर 5% कर दी गई है। ये सब 12% होती थी। चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी ये 12% से 5% कर दी गई है। बिना फ्लेवर के पैकेज्ड मिनरल वाटर 18% से 5% कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया गया था, उसके कारण भारत की इकोनॉमी के गिरने की संभावना थी। किंतु भारत के द्वारा ये जो जीएसटी में जो चेंज किए गए हैं, हो सकता है कि उसके कारण अभी हमारी देश की जो इकोनॉमी है, गिरती हुई वो सुधरने की कोशिश करेगी। हालाँकि इसका निर्मला सीतारमण के द्वारा डिनाई किया गया है कि ये जो स्टेप्स है, ये पिछले 1-2 साल से लिए जा रहे थे। इनका डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से कोई संबंध नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं खेती की मशीनें, सोलर एनर्जी कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान, ट्रैक्टर और टायर पार्ट्स के ऊपर जो 18% की जीएसटी होती थी, अब वो 5% की हो जाएगी। इसका मतलब है किसानों को एक बहुत बड़ी राहत इसके अंदर मिलने वाली है। ट्रैक्टर, खेत की जुताई, बुआई, कटाई की जो मशीनें हैं, वो 5% जीएसटी है। बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, लकड़ी, मार्बल, ग्रेनाइट, कंस्ट्रक्शन के सामान इन सब के ऊपर सिर्फ़ 5% की जीएसटी लग रही है। आगे देखिए टेक्सटाइल के सामान, जो कपड़े और जो जूते आपके होते थे, जिसके ऊपर 12% की जीएसटी लगती थी, उसके ऊपर अब 5% की जीएसटी लगेगी। में जो चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, इरेज़र, कॉपी आदि इनके ऊपर 12% की जीएसटी लगती थी, अब ये 0% की लगेगी। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स के जो काम में आती थी, पहले ही देश में स्टूडेंट और एजुकेशन बहुत ज़्यादा महँगी है और ये जब चीज़ें इतनी सस्ती होगी, तो ज़रूर इसका पेरेंट्स के ऊपर कम भार आएगा। इसके बाद में स्पोर्ट्स के जो सामान है, वो खिलौने हैं, उसके ऊपर जो 12% की जीएसटी थी, वो 5% की कर दी गई है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक बता रखा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम आती है, वो हम लोग आगे इसके अंदर देखेंगे कि टेक्सटाइल में वो किस तरह की दिक्कतें आती है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कारें, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं, वो भी सस्ते होने वाले हैं। 350 सीसी इंजन तक वाली मोटरसाइकिल और तिपहिया गाड़ियाँ, ये जितनी भी गाड़ियाँ थी,
350 सीसी से कम वाली जो गाड़ियाँ थी, वो उसके ऊपर जो जीएसटी 28% से घटा के 18% कर दी गई है। 1500 सीसी तक की डीज़ल कार और 1200 सीसी तक की पेट्रोल और इससे चलने वाली गैस से चलने वाली जो कारें हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जो डेली यूज़ में होती है, जो एक सपना होता है एसी जैसी चीज़ें लेना, वो 18% कर दी गई है। अब हो सकता है आगे आने वाले समय में इसके कारण लोग एसी खरीदना चालू कर देंगे। टोस्टर, केटल, माइक्रोवेव जैसे अप्लायंसेस उसके ऊपर 18% जीएसटी अब कर दी गई है। सिलाई मशीन के ऊपर 12% से जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। दवाइयाँ, हेल्थ, पर्सनल केयर और सामान सस्ते हो चुके हैं। कैंसर सहित 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ, इसके ऊपर जो जीएसटी है 12% से घटा के 0% कर दिया गया। एक मच अवेटेड डिमांड थी जिसके कारण हमेशा निर्मला सीतारमण को ट्रोल किया जाता है कि आपके द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, उसके ऊपर इतनी जीएसटी ली जाती है 18%। इसके कारण लोग वैसे ही प्रॉब्लम में रहते हैं, उसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है इसके अंदर कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी घटाकर 0% कर दी गई है। थर्मामीटर, मेडिकल डिवाइस, ऑक्सीजन जाँच की किट्स, ग्लूकोमीटर इनके ऊपर 5% कर दी गई है। जो डेली यूज़ के जो सामान होते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, फ्लास्क के ऊपर 5% कर दी गई है। बच्चों की बोतलें, नैपकिन इनके ऊपर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जीएसटी के बदलाव से कार की कीमतों के अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। अब ये जो आपकी हैचबैक कार होती थी, उसके ऊपर जीएसटी घटाकर 18% मतलब सभी के ऊपर जो जीएसटी है, वो 18% कर दी गई है। बट लग्ज़री गाड़ियाँ जो है, उसके ऊपर जीएसटी है, वो 40% अभी नया रूल लगा हुआ। वैसे तो इसके ऊपर सेस भी होता था। 28% प्लस सेस के हिसाब से ये जीएसटी अप्लाई करती थी। अब 6 से 7 साढ़े 7 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ हैं, वो 5 से 5.40 से 6.60 लाख की आएगी। इसका मतलब है 60,000 से लेके 90,000 रुपए तक की कमी आएगी। अब इसमें कौन-कौन सी गाड़ियाँ होती हैं हैचबैक में? मारुति स्विफ्ट, हुंडई आई-10, टाटा टियागो जैसी गाड़ी। सेडान जो होती है कंफर्टेबल गाड़ी होती है, उसके अंदर करीबन 80,000 से 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। इसके अंदर होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, मारुति सियाज जैसी गाड़ियाँ आती है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी, छोटी एसयूवी, मीडियम एसयूवी, लग्ज़री कारों के ऊपर अलग तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। अब आप यहाँ पे देखिए पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स हाँ, अब एक जीएसटी जो है वो बढ़ाई गई है, वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ाई गई है जो लग्ज़री के होते थे और कुछ प्रोडक्ट्स होते थे वो होते थे सीन मतलब एक तरह से पाप की जो वस्तुएँ कही जाती है, उनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दी गई है। ये जीएसटी 28% से बढ़ाकर अब 40% कर दी गई है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार को इनसे रेवेन्यू भी कमाना है, साथ में लोगों को इन चीज़ों को रोकना भी है। अब एक साथ में विरोधी दल के द्वारा ये बात कही गई थी कि आपने जीएसटी ये 40% क्यों कर दी है? अब आप क्या चाहते हैं कि जीएसटी इन तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर घटाकर क्या 5% कर दी जाए? ऐसा कहना था अभी फिलहाल में एडिशनल शुगर ड्रिंक्स जो होती है कोका कोला और ये सब चीज़ें होती है इसमें शुगर एडेड होती है, उसपे भी बढ़ाकर 40% कर दी गई है। 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक और लग्ज़री कारें, उसके ऊपर 40% जीएसटी है। एयरक्राफ्ट, याट आप इनको खरीदते हैं या यात्रा करते हैं 40% है। रिवॉल्वर, पिस्तौल इनके ऊपर 40% कर दी गई। आईपीएल देखना भी आपके लिए महँगा हो चुका है क्योंकि आईपीएल को भी लग्ज़री के रूप में शामिल किया गया है। अगर आईपीएल की अगर आपकी टिकट ₹1000 की होती थी, तो अब वो आपकी आईपीएल की टिकट ₹1400 की होगी। आईपीएल को भी लग्ज़री में अब शामिल किया गया है। कंपनसेशन सेस तो हम लोग बात करते हैं जो पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स है, सिगरेट है, प्रीमियम शराब है, हर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो नई जीएसटी के रेट्स है वो 22 सितंबर से अप्लाई हो रहे हैं। मगर सिगरेट और ये जो है इनको अभी फिलहाल में इन चीज़ों से दूर किया गया है। अब क्यों किया गया है इसके पुराना हम लोग इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जब 1 जुलाई 2016 को जीएसटी आई थी, अधिकतर राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया था कि हमारे द्वारा जीएसटी जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी क्योंकि हमें एक जो टैक्स से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो फ़ायदा मिल रहा है, उसका हमें नुकसान होगा। तो इसलिए क्या कर रहा था कंपनसेशन सेस सिस्टम चल रहा था इसके पहले। उसमें क्या होता था कि उसके ऊपर 28% जीएसटी और कंपनसेशन सेस लग रहा था। सरकार को इससे काफ़ी रेवेन्यू मिलता था। अगर अचानक पूरा सिस्टम बदलकर 40% स्लैब में आते हैं तो राजस्व के अनुमान और राज्य के हिस्से में क्या होता है असर पड़ता है। तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का मुद्दा आ रहा था। इसका मतलब है कि सरकार ने इन चीज़ों को करने के लिए क्या किया था एक लोन लिया था, आरबीआई से लोन लिया था। अब लोन लिया था कि 5 साल तक इनको जो ये राज्य है, इनको 5 साल तक इसका कंपनसेशन हम लोग देते रहेंगे, किंतु अभी तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उनको रे कंपनसेशन तो दे दिया गया था, किंतु सरकार ने आरबीआई से जो लोन लिया था, वो अभी तक चुका नहीं पाई थी। इसका मतलब है सरकार अभी भी इनके ऊपर 28% प्लस कंपनसेशन शेष लगाती रहेगी ताकि जो उन्होंने आरबीआई से लोन लिया था, जिसका ब्याज आ रहा था,
उसकी भरपाई कर सके। इसलिए ये जो पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट अभी जो खा रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ही है, देखा जाए तो। मगर ये जो 28% प्लस सेस जो लगता था, जिसके कारण ये प्रोडक्ट वैसे ही 50-60% की कैटेगरी में आ जाते थे। सरकार अपना जो वित्तीय घाटा है, वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर अधिकतर जीएसटी लगाकर पूरा करना चाहती है। ये इस समय पे क्यों लाया गया? कारण इसका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग तरीके की थ्योरी इसके लिए बनाई जा रही है। कुछ का कहना है कि अभी बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए सरकार के द्वारा ये जीएसटी लाया गया है। कुछ का कहना है कि ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ें लाई जीएसटी के अंदर बदलाव किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो जीएसटी के रेट्स अप्लाई अभी फिलहाल में होने वाले हैं। अब देखिए 22 सितंबर इतना इम्पोर्टेंट दिन अभी फिलहाल में सरकार ने चुना है क्योंकि अब इस समय पे आने वाली नवरात्रि और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आने वाली इस समय पे आने वाली फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों की सेल। इस समय लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे क्योंकि इनको ये सभी सामान जो है वो सस्ते में मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो जीएसटी के कारण जीएसटी में जो बदलाव किया गया है, इससे हमारी के अंदर असर आएगा या नहीं आएगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।